झारखंड गौ सेवा आयोग के द्वारा आज एक ऐप को लॉन्च किया गया। इस ऐप के माध्यम से घर बैठे गौ सेवा किया जा सकता है। इस ऐप का नाम मेरी गौ माता हमारा दायित्व रखा गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह उपस्थित हुई। उन्होंने कहा कि हमने आज कुछ महिलाओं को प्रमाण पत्र भी वितरण किया है। इस प्रमाण पत्र के माध्यम से गोबर से बने प्रोडक्ट को इन महिलाएं बनाएंगी और इसे गौ सेवा आयोग के द्वारा ही बेचा जा सकेगा। साथ ही साथ जितने भी फ्लिपकार्ट सहित जितने भी ऑनलाइन ऐप है जो बिक्री करते हैं सामानों की, उसमें भी रजिस्टर कराया जाएगा ताकि इनका प्रोडक्ट जो है सो बाज़ार मिल सके और झारखंड की महिलाओं को सशक्त बनाया जा सके, इस पर काम किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस ऐप के माध्यम से लोगों को गौ सेवा का आनंद घर बैठे ही मिल सकेगा। जो पुण्य वह बाहर जाके नहीं कमा सकते हैं वह इस ऐप के माध्यम से कमा सकते हैं। मौके पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बाजार आप लोग प्रदान करने वाले हैं। देखिए, निश्चित रूप में आज जिस प्रकार से मैनेजमेंट का युग है, तो इस चीज़ को भी एक मैनेजमेंट के जरिए हम लोगों ने लिया है कि हमारी जो ग्रामीण महिलाएं हैं, जो किसान परिवार की महिलाएं हैं, उनकी अपनी समृद्धि भी सुनिश्चित हो और साथ साथ अपना प्रदेश का भी उन्नयन हो, अपने देश का भी उन्नयन हो। और जब हमारा देश और प्रदेश उन्नयन कर जाएगा तो निश्चित रूप से हमारी महिलाएं जब समृद्ध हो जाएंगी तो हमारा परिवार समृद्ध होगा, हमारा देश समृद्ध होगा। तो इसी लोगों के साथ, इसी आस्था के साथ हम लोगों ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है और बहुत जल्द आने वाले सभी जिलों में, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इस प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से प्रत्येक जिले में लगभग 200 महिलाओं का चयन करके हम लोग एक पायलट प्रोजेक्ट के जरिए पूरे राज्य में लगभग 5,500 से भी ज़्यादा महिलाओं को ट्रेनिंग देंगे और उनके जरिए सेल्फ हेल्प ग्रुप का निर्माण हो। और आपने पूछा कि उनको बाजार किस प्रकार से मुहैया कराएगा, तो हम लोग दोनों स्तर पर समन्वय की भूमिका में रहेंगे। बैंकों से भी बातचीत करेंगे और आज के दिन में अमेजन, फ्लिपकार्ट ऐसे कई माध्यम है कि इस सारी चीज़ों का भी, रक्षाबंधन का दिन है, राखी भी तैयार होती है गोबर प्रसंस्करण से। और सबसे ज़्यादा कि हम वन आच्छादित प्रदेश हैं, वनों की कटाई को रोकने की दिशा में ये प्रयोग अभिनव प्रयोग साबित होगा और पर्यावरण भी सुरक्षित होगा। प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के कार्यक्रम में इस मंच पर उपस्थित गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हमारे भाई श्री राजीव रंजन प्रसाद जी, मंच पर उपस्थित हमारे साथी विधायक खिचड़ी के लोकप्रिय भाई राजेश कच्छप जी, उपाध्यक्ष भाई राजू गिरी जी, विभाग के निदेशक श्रीमती किरण पासी जी, विभाग के अन्य सभी पदाधिकारीगण, मंच के सामने उपस्थित इस ट्रेनिंग कार्यक्रम में सम्मिलित हुई और आज ले रही हैं वैसी हमारी बहनें, मीडिया के साथीगण और बैंक के भी कुछ प्रतिनिधि यहाँ पहुंचे। बहुत विस्तार से इस आयोग के क्रियाकलाप पर और इन महिलाओं को ट्रेनिंग देने के मकसद पर हमारे भाई राजू जी और बहुत ही अच्छे कुछ सुझाव हम लोगों के साथी विधायक राजेश कच्छप जी से मिला। विभाग के मंत्री होने के नाते मैं सबसे पहले तो गौ सेवा आयोग को, चेयरमैन और उपाध्यक्ष दोनों लोगों को बधाई देना चाहती हूँ कि आपने बहुत ही इनोवेटिव कार्यक्रम यहाँ किया, एक ट्रेनिंग कराई और जो इस आयोग से आम जन को जोड़ने के लिए आप लोगों ने जो वेबसाइट के माध्यम से डोनेशन से लोगों को जोड़ने का प्रयास किया, वो बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही अलग तरह का आपने प्रयास किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि जल्द बहुत सफल होगा। आज रांची की महिलाएं ट्रेन हुई हैं 200 की संख्या में। यह कार्यक्रम हर जिले तक पहुंचे, इसके लिए विभाग आप लोगों को हर तरह से सहयोग करेगा। आगे गौ सेवा आयोग की बात करें तो मुझे लगता है जो संख्या अभी हम लोगों को 23 गौशालाओं की संख्या पता चलता है। मुझे लगता है जिस प्रकार से हम लोगों के यहाँ गाय माता है, उसके हिसाब से गौशाला की संख्या बहुत ही कम। हमारा प्रयास ये होगा
और आयोग को ये निर्देश भी होगा कि हर प्रखंड में गौशालाएं चलें और अच्छे रूप से चलें, सशक्त रूप से चलें और जो तमाम शिकायतें ट्रैफिकिंग या तरीके की आती हैं वो किसी भी तरह से झारखंड में ना आए। गोबर से क्या क्या लाभ है किसानों को, आम घरों को, ये हम सभी जानते हैं। बायोगैस के माध्यम से ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात होती है तो हर जगह इसकी उपयोगिता है, लेकिन इसे व्यावसायिक रूप से महिलाओं को जोड़ना एक बहुत अच्छा पहल है और आर्थिक रूप से महिलाएं सशक्त हो, इसके लिए यह ट्रेनिंग बहुत आगे जाएगा। महिलाओं को मैं सुनना चाहती थी और उनसे जो बात आई उन्होंने अपने सरल शब्दों में यह बताया कि ये ट्रेनिंग के बाद हमें रोजगार के अवसर मिलने चाहिए। बैंक के भी प्रतिनिधि हैं यहाँ, मुझे पूरा भरोसा है कि आयोग इसके लिए भी प्रयास करेगा कि जो महिलाएं यहाँ ट्रेन हो रही हैं उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने के लिए हम लोग यह आयोग का विभाग एक माध्यम बनेगा ताकि उन्हें आसानी से पूंजी जो है उपलब्ध हो और इस ट्रेनिंग को लेकर के अपने वो जीवन में अपनी आर्थिक उन्नति भी सुनिश्चित करें और इस राज्य को भी आगे बढ़ने की ताकत दें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ एक बार फिर से पूरे डिपार्टमेंट को, आयोग को बधाई देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कार्यक्रम गौ सेवा आयोग के द्वारा ये ट्रेनिंग का जो कार्यक्रम हुआ उसमें गोबर का उपयोग करके चीज़ों को बना करके वो घर के उपयोगिता में भी आती है और हमारे पूजा पाठ में भी इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं और एक एग्जीबिशन इन महिलाओं के बनाए हुए चीज़ों का बाहर भी लगा है। मुझे भरोसा है आप लोग अपने मीडिया में उसको भी जगह देंगे। यह एक प्रयास है कि जो गौशाला से निकलने वाले जो गोबर हैं उसकी उपयोगिता को बढ़ाते हुए, हम सब जानते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में चाहे औषधियाँ बनाने में उसका इस्तेमाल होता है, लेकिन यह महिलाओं के लिए भी महिलाएं इसका उपयोग अपनी आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए भी करें, इसके लिए यह ट्रेनिंग था। एक पायलट प्रोजेक्ट रांची में किया गया जिसका इनिशिएटिव चेयरमैन राजीव रंजन जी ने और उपाध्यक्ष राजू गिरी जी ने लिया और आज हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि इनका यह प्रयास बहुत सफल है। इस कार्यक्रम को हर जिले में लेके जाया जाए, हर प्रखंड में लेके जाया जाए, इसका प्रयास किया जाएगा। इन महिलाओं को बैंक के माध्यम से पूंजी उपलब्ध करा के इस ट्रेनिंग का इस्तेमाल और अब ये स्वरोजगार के लिए कर पाएँ, इसके लिए विभाग प्रयासरत रहेगा। घर बैठे लोग गौ सेवा भी कर पाएंगे, इस योजना की भी शुरुआत मैं इसके लिए बहुत बधाई देना चाहती हूँ गौ सेवा आयोग को कि उन्होंने गौ माता सेवा हमारी गौ माता हमारा दायित्व कार्यक्रम के माध्यम से आम जनों को एक प्लेटफॉर्म दिया है जहां वो गौशालाओं में सीधे डोनेट कर पाएंगे और यह सुनिश्चित कर पाएंगे कि वो अपनी आस्था, गौशाला हो चाहे गाय की, जब हम बात करते हैं गाय माता की बात करते हैं तो ये हमारे धार्मिक आस्था से भी जुड़ी हुई चीज़ है। कई सारे लोग ये नहीं समझ पाते कि जिन गायों को वो सड़क पे देख रहे हैं या कभी उनका एक्सीडेंट देखते हैं उसे किस तरीके से मदद कर पाएँ। तो एक बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाया गया है आयोग के द्वारा और इससे गौशाला भी सशक्त होंगे, उन लोगों को भी सहयोग मिल पाएगा। सरकार एक लिमिट तक उन्हें सहयोग करती है, लेकिन जितनी वो सेवा कर रहे हैं, चाहे पशु की संख्या अधिक बढ़ जाने पर या प्राइवेट डोनेशंस उस गौशाला को और मजबूत करेगा। हाँ, अभी ये तो पायलट प्रोजेक्ट था, ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ है, इसे प्लेटफॉर्म दिया जाए, बाज़ार दिया जाए। झारखंड का खुद का भी ब्रांड है, पलाश के माध्यम से हो या और अन्य आजकल ऑनलाइन भी अगर चीज़ें लोगों को दिखती हैं तो ऑर्डर्स महिलाओं को मिलते हैं। इनको हैंड होल्डिंग करके इसे व्यावसायिक रूप से अपने लिए कैसे इस्तेमाल करें, महिलाओं को सहयोग किया जाएगा। रहने वाले लोग हैं, ज़मीन की सोच को हम लोग प्रयास करते हैं जानने का, और गाय जो है भारतवर्ष में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय के चाहे वो गोबर हो या गौमूत्र हो, उसको लोग पवित्र मानते हैं। तो क्यों ना जिस देवी देवता की हम पूजा करते हैं उसकी ही मूर्त तैयार करके गोबर से उसकी आराधना करें। ये हमारा एक सुझाव रहा था गौ सेवा आयोग को। अगर सुझाव को विभाग मानती है
तो हमारा मुझे लगता है कि मैंने जो सुझाव दिया काम आया। 5 दिन का जो ट्रेनिंग दिया गया महिलाओं को, लगता है कि उससे महिलाओं को सशक्त करने में मदद मिलेगा? कोई भी लोक कल्याणकारी सरकार की मानसिकता होती है कि उसको बेहतर तरीके से उनके लोगों को बेहतर तरीके से आमदनी उपलब्ध कराए। उस दिशा में यह भी जो है गौ सेवा आयोग का एक शुरुआत है। मुझे लगता है कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको शुरुआत किया जा रहा है। आने वाले दिनों में महिलाओं को ही नहीं, यहाँ जो इंटरेस्टेड जो लोग हैं, इच्छुक लोग हैं, उनको भी गोबर के माध्यम से गाय की उपयोगिता, गोबर की उपयोगिता को समझा करके आमदनी बढ़वाया जा सकता है। कि जो महिलाओं को ट्रेनिंग करके गोबर से कई तरह के चीज़ों बनाने के लिए दिया गया है, प्रमाण पत्र दिए, कैसे देखते हैं? गोबर से हम लोग को देखिए, गोबर से एक धार्मिक का बढ़िया, गोबर से हम लोग दीप का काम करते हैं। जो दीप गंगा आरती होती है, जो दीप हम लोग घर में जलाते हैं, गोबर से हमारे अगरबत्ती बनती है, गोबर से मूर्ति बनती है, गोबर से आर्टिफिशियल जो काम होता है गोबर से बनती है। गोबर से आप देखिएगा खाद का काम होगा, तो जो हम लोग अनाज खाते हैं तो गोबर से होता है। गोबर कितना प्रयोग में होता है, गोबर होता है गाय का जो मूत्र है, उनसे भी कैंसर का बीमारी का उनसे ठीक होता है। गोबर से गौ माता का सब कुछ हम लोग उपयोग में कर लेते हैं, उनका गोबर से लेके गौमूत्र तक। ये गौ माता योजना का प्रमाण पत्र कर लिए हैं और इसे हम लोग को बहुत अच्छा लगा। दीदी लोग सिखाई इसे कि हम लोग इसे भी और आगे भी सीखना थी, इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं इसको। 5 दिन का जो ट्रेनिंग मिला गोबर का सामान से बनाने का, गोबर का आइटम से बनाने का सामान, अभी तक बनाई है कुछ? हाँ बनाए हैं, उसमें गणपति बाबा बनाए हैं, बहुत कुछ और क्या बोलते हैं, दिया बत्ती सब बनाए हैं, अगरबत्ती सब बनाए हैं। तो कुछ माल बिका भी है, कहीं बेचे भी हैं? नहीं, अभी हम लोग इसका ट्रेनिंग लिए हैं 5 दिन का। अभी मंत्री जी ने आपको ये प्रमाण पत्र दिए, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम हुआ? अनीता देवी खलारी। तो आगे क्या करने का सोचे हैं आप लोग? जो ट्रेनिंग लिए हैं उससे क्या रोजगार पाएंगे, क्या कुछ? इसको हम लोग सोचे हैं कि आगे इसको और आगे बढ़ाएं इसको, और दीदी लोग भी और बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, उसको भी और शामिल करेंगे। हाँ, इधर देखिए आराम से। मिला है ये गोबर का दिया बत्ती बनाने के लिए, मूर्ति बनाने के लिए कहीं ट्रेनिंग मिला था? ट्रेनिंग मिला था 5 दिन का। कहाँ पे? सोस पंचायत का चानवा। तो क्या कुछ सिखाया गया? हाँ, वह दिया बनाने के लिए, अगरबत्ती बनाने के लिए, मूर्ति बनाने के लिए सिखाने गया है। तो आप बना लेते हैं आप? हाँ, जो सिखाया 5 दिन के ट्रेनिंग देवल गया है, तो कुछ तो बहुत सीखे हैं। 5 दिन में ट्रेनिंग में आप सीख गए हैं ना? हाँ सीख गए। का है उसको सामान मिल रहा है ना बनाने के लिए, तो काहे न बना पाएंगे। तो जब बना देते हैं तो उसके बाद सामान कहाँ जाता है? सामान में तो अथी बोलते हैं कि हम खरीद के ले जाएंगे बिक्री के लिए, आप लोग को जाना नहीं है। तो आप दिए हैं, बिक्री किए हैं कुछ? नहीं, अभी तो नहीं किए, हम तो खाली 5 दिन के भी ट्रेनिंग किए हैं हम लोग। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है कलावती देवी।